चलिए ठीक है बेटा, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 4 का पाठ 12 है। ठीक है, वाष्पन एवं संघनन। पाठ का नाम क्या है? वाष्पन एवं संघनन। ठीक है, ठीक है ना बेटा। अब यहां ध्यान दो, तो आज हम लोग जो पढ़ेंगे बेटा इसके बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? वाष्पन के बारे में। ठीक है, संघनन के बारे में अगली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है बेटा। अब ध्यान से आप लोगों को ये देखना है कि कभी घर में आप लोग पानी उबलते हुए देखे हैं? कौन कौन देखा है? चूल्हे पे केतली उसमें रखे, बर्तन रखे, उसके ऊपर क्या दिखाई, जब पानी उबलने लगता है तो क्या दिखाई देता है? भाप दिखाई देता है। कहता है धुआं धुआं जैसा दिखाई देता है ना, भाप दिखाई देता है। अगर कुछ देर जो है वैसे ही भाप बनता रहे तो पानी क्या हो जाएगा? कम हुआ कि अधिक हो जाएगा? हाँ, अरे गर्म होने के बाद ही तो भाप बनता है, उबलने के बाद ही तो भाप बनता है। ये पानी क्या कम हो जाएगा ना? हो जाएगा नहीं हो जाएगा? बताइए, हो जाएगा ना बेटा। इसके मतलब क्या है बताइए? कि पानी जो है जल से गैस में बन रहा है, यानी कि जो भाप बन रहा है वो क्या एक तरह से गैस है ना जी। हाँ, तो जल को जो है भाप के रूप में परिवर्तित होना ही क्या कहलाता है? वाष्पन कहलाता है। जल को जब जो है जल किसमें परिवर्तित हो जाए, देखिए बेटा, यहां देखो बेटा, तुम ध्यान नहीं देती हो, इसी में परेशान रहती हो, और जब हम पूछते हैं तो प्रश्न उत्तर बता ही नहीं पाती हो। यहां हमको सुनो, बाद में खेलना, तुम्हारा ध्यान एकदम चंचल मन रहता है। जब पढ़ा रहे बेटा तो यहां सुनो। ठीक है, ठीक है ना। अब यहां ध्यान दो, जो सभी लोग ध्यान दो। ठीक है, जब पानी को जो है किसमें कन्वर्ट होना, बताओ बताओ बेटा? वाष्प में। ठीक है, या कह सकते हो गैस में, लेकिन गैस जो पानी का गैस है उसको वाष्प कहते हैं। तो पानी को वाष्प में परिवर्तित होने को क्या कहते हैं? वाष्पन कहते हैं। बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, अब देखिए बेटा, वाष्पन कैसे कैसे होता है उसको हम लोग देखेंगे। ठीक है, देखिए, एक सीसी लीजिए। ठीक है, और जितना सीसी में पानी लिए हैं उसको नाप लीजिए। एक सीसी इसमें डाल लीजिए, एक सीसी इसमें डाल लीजिए। लेकिन कटोरी जो है कहां है? एक जो है कटोरी क्या है? धूप में है, और एक कटोरी घर के अंदर। 2-3 घंटे के लिए उस कटोरी को क्या करिए? छोड़ दीजिए। क्या करिए? छोड़ दीजिए। तो आपको ये और जो है क्या करिए? फिर से इसमें सीसी में भर भर के नापिए। तो आपको क्या दिखेगा? किसमें पानी कम होगा, इस कटोरी में कि इस कटोरी में? बताइए। हाँ, बाहर वाली कटोरी में पानी कम होगा। क्यों कम होगा बताओ बेटा? क्योंकि वो सूर्य के डायरेक्ट कांटेक्ट में है, सूर्य के प्रकाश के डायरेक्ट कांटेक्ट में, और ये क्या है? छाया में है। ठीक है बेटा। तो कहने का मतलब ये है कि जब अधिक ताप से वाष्पन तेजी से होता है, जब यानी कि ताप बढ़ेगा, ठीक है, तो उसमें वाष्पन क्या होगा? जल्दी होगा, यानी कि पानी जो है तेजी से भाप में बदलना शुरू हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? इससे हमें क्या पता चला कि जो कटोरी धूप में रखी है, ठीक है, उसमें वाष्पन अधिक हो रहा है जो छाया में रखी है उसके अपेक्षा। क्यों? क्योंकि ताप यहां पे ताप होने की क्या है? गर्मी ज्यादा है कि नहीं? बताओ बेटा, यहां पे गर्मी कम है। अब दूसरे चित्र में हम लोग क्या देख रहे हैं बेटा? कि सेम जो है सेम सीसी से नाप के, ठीक है, सेम बोतल, एक ही बोतल से नाप के, एक बोतल पानी इस जो है तस्तरी में रख रहे हैं, और एक बोतल पानी जो है इस बीकर में रख रहे हैं, और दोनों धूप में है। कहां है? दोनों धूप में है। ठीक है बेटा, सही से बंद करो उसको। दोनों क्या है? दो धूप में है। ठीक है, अब बताइए बेटा, 2-3 घंटे छोड़ने के बाद किसमें पानी कम होगा? दोनों में? हाँ, किसमें? तस्तरी में। क्यों? हाँ, क्या बेटा बताओ तो? देखो, ध्यान से बेटा, सही बात है, तस्तरी में पानी क्या होगा? कम होगा। क्यों होगा? द्रव की सतह का फैलाव अधिक होने पर वाष्पन अधिक होता है। देखिए, जो धूप लग रही है, ये तस्तरी का जो ये सरफेस है, देखो ना, ये ज्यादा बड़ा है ना, चौड़ा है ना, और ये क्या है? कम चौड़ा है। ठीक है, तो इस पे ज्यादा, इसकी सतह क्या है? इसकी सतह का फैलाव क्या है? ज्यादा है, ज्यादा क्षेत्र में फैला हुआ है। ठीक है, और ये क्या है? कम क्षेत्र में फैला हुआ है। ठीक है ना बेटा? तो इसलिए क्या होगा बताइए? इसलिए जो है
क्या होगा? तस्तरी में पानी 2-3 घंटे बाद क्या होगा? कम हो जाएगा इसके अपेक्षा। इसमें भी कम होगा लेकिन इसमें क्या होगा? ज्यादा कम होगा। सेम सीसी से नापे होगा ना, इसमें ज्यादा कम होगा। क्यों? क्योंकि इसका फैलाव क्या है? क्षेत्र का फैलाव ज्यादा है। तो यही लिखा है, द्रव की सतह का फैलाव अधिक होने पर वाष्पन क्या होगा? अधिक होगा। ठीक है, तो हमने 2 चीज सीखा कि अगर जहां पे गर्मी ज्यादा होगी वहां भी वाष्पन ज्यादा होगा, जहां सरफेस का फैलाव अधिक है वहां भी वाष्पन अधिक होगा। ठीक है बेटा। अब देखिए बेटा, मान लीजिए कि तीसरे उसमें दृश्य में देखिए कि एक जो है वर्षा का मौसम है और एक जो है गर्मी का मौसम है। किसमें कपड़ा तेजी से सूखेगा बताइए? हाँ, बरसात में क्यों नहीं सूखेगा? हाँ, बारिश में भीग नहीं जाएगा बेटा। देखिए, जो ये हवा है ना, ये हवा है, इसमें वाष्प की मात्रा बरसात में ज्यादा होती है। जो सूर्य है उसमें जो है, जो वाष्प जो बना होता है, मौसम में वाष्प की मात्रा ज्यादा होती है। अच्छा ये बताओ बेटा, अब आप जो है अभी 2 रोटी खाए हो, अभी फिर अगले दिन जो है कुछ भी नहीं खाए हो, तो आज खाना ज्यादा खाओगे, कल खाना ज्यादा खाओगे? कल खाओगे ना। कल क्यों? कि कल क्या हो? एकदम भूखे हो। आज क्या हो? आज 2 रोटी खा के आए, तो कल मान लो कि आज भी खाना खाना है, कल भी खाना है, लेकिन आज जो है घर से खाना 2 रोटी खा के आए हो तो आज कम खाओगे, और कल खा के नहीं आओगे तो कल क्या खाओगे? ज्यादा खाओगे। इसी तरह से बरसात के मौसम में हवा में वाष्प की मात्रा पहले से ज्यादा होती है, इसलिए अब ये कपड़ा गीला है ना जी, तो इसमें भी तो पानी ही है। अब पानी को किसमें बदलना है? वाष्प में ही बदलना है कि नहीं? बताइए। तो क्या होगा? जब पहले से ही बरसात के मौसम में पहले से ही उसमें जलवाष्प मौजूद है, पहले से उसका पेट भरा है, तो पानी क्या करेगा? धीरे धीरे वाष्प में परिवर्तित होगा। और गर्मी में क्या है? एकदम भूखा है, उसमें जलवाष्प ही नहीं है हवा में, तो क्या करेगा? तुरंत कपड़े को सुखा देगा। इसलिए लिखा है, वर्षा के दिन की अपेक्षा शुष्क दिन में वाष्पन अधिक होता है। यानी शुष्क दिन में गर्मी का दिन, यानी कि उसमें जो है गर्मी के दिन में जलवाष्प की मात्रा क्या होती है? कम होती है। ठीक है बेटा। अगला क्या है? मान लीजिए कि एक कपड़ा डाले हैं, ठीक है, हवा कम चल रही है, ठीक है, आज, कल हवा, फिर कपड़ा कल डालिए और उसमें हवा ज्यादा चल रही है, तो कल कपड़ा जल्दी सूखेगा कि आज सूखेगा? कल। क्यों? क्योंकि वायु की तेज गति के कारण भी वाष्पन अधिक होता है। एक लड़की है किरण, तो उसका कपड़ा बरसात में क्या हो गया है? भीग गया है, तो उसकी मम्मी कह रही है कि जाओ और रूम में अंदर डाल दो, पंखा चला दो, कपड़ा सूख जाएगा। क्योंकि मम्मी उसकी जो है विज्ञान पढ़ी है, वो कह रही है कि वायु की तेज गति के कारण भी वाष्पन अधिक होता है। तो 4 तरीके हमने सीखे बेटा। ठीक है, एक ताप का प्रभाव, यानी कि ताप अधिक होगा तो भी वाष्पन ज्यादा होगा। दूसरा, अगर सतह का फैलाव ज्यादा होगा तो भी वाष्पन ज्यादा होगा। ठीक है बेटा। चौथा, गर्मी में ज्यादा वाष्पन होगा किसके अपेक्षा? बरसात के अपेक्षा। क्यों? क्योंकि बरसात में हवा का पेट पहले से ही जलवाष्प से थोड़ा सा भरा हुआ है, जलवाष्प की मात्रा बरसात में रहती है। और चौथा क्या बेटा, कि अगर हवा की गति तेज है तो कम गति की अपेक्षा तेज गति की हवा में वाष्पन क्या होगा? अधिक होगा। किन बच्चों को समझ में आ गया? ठीक है, तो घर आते तो क्या समझ में आता है? यहाँ आए तो समझ में आया कि नहीं? कुछ पढ़ रहे, नहीं पढ़ रहे? हाँ, बहुत कुछ सीखोगे बेटा, यहाँ हम तूफान बना देंगे, बस तुम आओ, स्कूल आओ। चलो इसको नोट डाउन करो प्लीज।